तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्लस टू पास कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम ये एक एनिमेशन बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बॉल्स है ये मूव कर रही है हमारे इस पूरे डिप के अराउंड। तो ये कुछ इसका कोड है जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हम इसको बिल्ड करने जा रहे हैं और एनिमेशन के लिए हम फ्रेमर मोशन लाइब्रेरी का यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ ना कि इस पूरे कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरे कोड को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। हमारे पास ये कुछ क्लासेस हैं क्योंकि सीएसएस के लिए हम टेलविंड का यूज कर रहे हैं। और ये हमारे पास एक हीरो इमेज है, जो इमेज आप देख रहे थे वहां पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये वाली हमारी एक इमेज है जिसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक ये हमारे पास फ्रेम प्रमोशन। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जस्ट एक ब्लैंक स्क्रीन है जिसमें हमने एक बीजी कलर को अप्लाई किया गया है। विड्थ को हमने फुल दिया है और मिनिमम हाइट हमने स्क्रीन दी है। जितनी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग हाइट दे दी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज को रेंडर करता हूँ। इमेज को हम यहाँ पे शो करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव लूंगा, ठीक है, और डिव के अंदर मैं विड्थ दे दूंगा फुल। और इसके अंदर जो मेरा इमेज टैग होगा मैं चाहता हूँ कि वो मेरा सेंटर में आ जाए। तो इसीलिए मैं जो हमारी फ्लेक्स की जो सेंटर वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद जो इमेज हमने इंपोर्ट किया है अपने हम हमारे एसेट्स वाले फोल्डर में से, उसको हम यहाँ पे शो करवा देंगे। विच इज नेम हमारा है हीरो इमेज। ठीक है, और इसकी क्लासेस में मैं क्या अप्लाई करूंगा, इसकी क्लासेस में मैं लिखूंगा कि जो इसकी विड्थ है उसको मैं ऑटो दे दूंगा, और जो हाइट है उसको मैं थोड़ा पिक्सल्स में दे दूंगा। लेट्स सपोज मैंने इसको 500 पिक्सल दे दिया। ठीक है, अगर हम जाते हैं तो ये यहाँ पे हमारी इमेज शो हो चुकी है। अब ये इमेज ऊपर से थोड़ा मैं इसको पैडिंग भी दे देता हूँ ताकि, या इसमें यहाँ पे मार्जिन टॉप यहाँ पे दे देते हैं हम 100 पिक्सल, ताकि थोड़ी देखने में ये सही लगे। और मैंने थोड़ा बाहर लिख दिया, इसके अंदर लिखना है हमें स्पेस ब्रैकेट्स के अंदर। तो अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सेंटर में आ गया। लेट्स सपोज चलो थोड़ा सा हम और दे देते हैं, लेट्स सपोज 200 पिक्सल। यस, अब आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे इमेज को रेंडर कर दिया। अब जो हमारी बारी है मेन, वो हमें क्या करना है, हमारे जो बॉल्स मूव कर रहे थे ना उसका यूज करना है। तो उसके लिए ना मैं एक अलग से एक डिप बना लूंगा जिसके अंदर मैं सारी बॉल्स को प्लेस कर दूंगा। और इसको मैं दे दूंगा ब्लॉक। ब्लॉक मीन्स की एक ब्लॉक एक सिंपल क्लास होती है कि पूरी स्क्रीन और उसको ले ले। और एक एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे मैंने रिलेटिव दिया हुआ है क्योंकि जो बॉल्स मूव कर रही है ना उसके ऊपर हम एब्सोल्यूट को अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए हमने जो हमारी पेरेंट वाली डिव है उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने रिलेटिव कर दिया क्योंकि उस पेरेंट डिव के डिव्स में ही हमें अपनी बॉल्स को क्या करवाना है, मूव करवाना है। अभी मैं एक बॉल बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अभी मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि हमने मोशन का यूज कर रहे हैं तो एक मैं डिव ले लूंगा। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं अपना मोशन वाला स्टाइल जो है वो अप्लाई कर दूंगा। आपको सिंपल मोशन लिखना है और ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें इस डिव में क्या करनी है, कुछ क्लासेस देनी है। कुछ क्लासेस को अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे एब्सोल्यूट देना है। ठीक है, एब्सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद मुझे करना है कि ये लेफ्ट से जीरो, की मैं फर्स्ट वाली बॉल बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये लेफ्ट से जीरो हो, टॉप से जीरो हो। ठीक है, उसके बाद इसकी विड्थ हम कुछ दे देते हैं और फिर हाइट भी हम इसकी कुछ दे देते हैं। और हाइट के बाद मैं चाहता हूँ ये राउंडेड फुल क्यों दे रहा हूँ, ताकि देखने में वो एक सर्कल में दिखे, इसलिए मैं इसको राउंडेड फुल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे ना मैं एक ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा, ग्रेडियंट 6 करके एक क्लास अप्लाई करूंगा। ये कहाँ से आ रही है मैं बता देता हूँ। ये जो मेरी ग्रेडियंट वाली क्लास है वो हमारे सीएसएस फोल्डर में जाके यहाँ पे कुछ मैंने ग्रेडियंट लिए हुए हैं, देख रहे हो ना आप, ग्रेडियंट वन ग्रेडियंट। ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने ये वाले ले लिए अकॉर्डिंग टू डिजाइन। तो ये एक बन गया मेरे पास। अब अगर मैं आपको जाके यहाँ पे दिखाऊंगा ना, आपको यहाँ पे एक छोटी सी बॉल दिखेगी। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट अप्लाई किया, लेफ्ट से मैंने जीरो किया, टॉप से मैंने जीरो किया, विड्थ और हाइट दी। अब टॉप और लेफ्ट से ये क्या है, जीरो है। लेकिन मुझे ना इसको मूव भी करवाना है। तो मूव करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि हम मोशन डिप का यूज कर रहे हैं तो मूव करवाने के लिए भी हमारे पास कुछ मोशन जो है कुछ प्रॉपर्टीज देता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज
इसके लिए हम क्या करेंगे कि वाइल इन व्यू करके, अब वाइल इन व्यू मैं यहाँ पे क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पूरा का पूरा ये जो डिव है, जो पेरेंट डिव या रेंडर हो, तभी ये शुरू हो जाए वाइल इन व्यू की, जब आपको आपकी डिव पूरी दिखे स्क्रीन के ऊपर, उसको बोलते हैं वाइल इन। आप एनिमेट से भी कर सकते हो, लेकिन ये परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बेटर होता है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से किया। अब हमें क्या करना है, वाइल इन व्यू के अंदर लिखना है कि जब हमारी जो डिव दिखनी शुरू हो जाए तो मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एरे पास कर रहा हूँ। एरे में क्यों पास कर रहा हूँ मैं बताता हूँ कि जब हमारी डिव दिखेगी हमारी स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि वो लेफ्ट से 0% पे रहे। ठीक है, जब दिखेगी फिर मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के बाद मैं चाहता हूँ कि वो 30% मूव कर जाए, क्योंकि लेफ्ट से 30% हो जाए। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दूंगा कि एट द एंड फिर से जाके, क्योंकि जब एक बार हमारी डिव मूव कर जाएगी तो मैंने दोबारा उसको फिर से अपनी पहले वाली पोजीशन पे भी भेजना है। तो पहले मैंने 0 से स्टार्ट किया, मैं 30% पे गया, जब मैं 30% पे आया मैंने बोला 30% से अब तुम फिर से वापस जाओ अपनी पहले वाली पोजीशन पे। ये हुआ हमारा लेफ्ट का खेल। अब एक हमने अप्लाई किया था टॉप का, अब ये तो लेफ्ट से मूव कर गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने ये वायलिन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, अब क्योंकि हमें कुछ टाइम भी देना है ना इसमें, टाइम देना भी जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन का अप्लाई करेंगे। ट्रांजिशन क्यों, ताकि ये स्मूथ एनिमेशन चले, धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम लेके आगे जाए। इसमें हम जो देंगे ड्यूरेशन। ठीक है, इस ड्यूरेशन में हम क्या देंगे कि आप तुम 40 सेकंड ले लो, और ईज में ताकि ये थोड़ा स्मूथ चले तो बोलेंगे लीनियर। लीनियर मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप ध्यान से देखो, ये बॉल ना मूव कर रही है, अब 30% मूव करेगी, जब 30% मूव कर जाएगी तो फिर से बैक चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की। लेकिन अगर आपने मेरी, जब मैंने शुरू की थी वीडियो, तो ये जो डिप थी ना, ये सीधा नहीं मूव कर रही थी, नीचे की तरफ क्रॉस की तरफ मूव कर रही थी। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को मैं चेंज करूंगा ही, अब मैं साथ के साथ इसके टॉप को भी चेंज कर दूँ। ठीक है, टॉप से पहले 0% पे रहेगा, फिर मैं इसको बोलूंगा कि तुम टॉप से 30% पे आ जाओ। ठीक है, और फिर मैं इसको बोलूंगा कि तुम टॉप से फिर से 0% पे चले जाओ, और यहाँ पे मैं कॉमा दे दूँ। अब अगर आप देखोगे ना अभी ध्यान से, अब ये क्रॉस में मूव कर रही है। इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन है कि वो टॉप से भी लेफ्ट से भी मतलब अपने परसेंटेज को चेंज कर रही है, और टॉप से भी चेंज कर रही है, इसलिए वो क्रॉस एक्सिस में जा रही है। तो ये पहली डिप थी जो हमारी मूव कर रही है। इसके साथ एक प्रॉपर्टी व्यू पोर्ट वाली आप और दे दो, कि इसको ना वंस, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप छोड़ो, अगर आप इतना भी दे दो तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी एनिमेशन है जो चल रही है। अब ये हमारी सिर्फ एक डिप के लिए हुआ, लेकिन बाकी डिप्स के लिए भी हमें करना है। तो अब मैं इसी को कॉपी करूंगा। आप यहाँ पे ऐसा करूँ, क्योंकि इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट या कोई दूसरी डिप ले लेते हैं, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये अच्छे से वर्क कर रहा हूँ। जिस तरीके से हम वर्किंग करवाना चाहते हैं उस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसको मैं कॉपी करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी दूसरी डिव है ना, वो नीचे से शुरू हो, ये तो ऊपर से हो रही है ना, तो नीचे से शुरू हो। तो नीचे से शुरू करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने क्या किया था कि लेफ्ट से मैंने 1 सेकेंड। तो अब दूसरी डिव को जो हम प्रॉपर्टी देंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये लेफ्ट से क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन है वो तुम्हारी क्या रहेगी, 40% रहेगी, और टॉप से जो तुम्हारी रहेगी वो रहेगी तुम्हारी 30%। ठीक है, टॉप से। अब जब हमें इसको एनिमेशन करवाना है, तो एनिमेशन में मैं क्या बोलूंगा कि इनिशियल में तुम्हारी 0 रहेगी, फिर तुम्हारी 0 हो जाएगी, और फिर तुम्हारी 40% हो जाएगी। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। ये भी एक तरह की एनिमेशन है, क्योंकि इसमें जो हमारी डीव है ना वो थोड़ी अलग तरीके से मूव करेगी। यहाँ पे मुझे 30 देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने टॉप को 30 दिया है जो इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो अगर मैं इसको अभी रिसर्च करूंगा तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, आई थिंक हमने कुछ गलत कर दिया। हमें इसको ऐसे नहीं करना। इस टॉप को आप रिमूव करो, क्योंकि मुझे सीधा मूव करवाना है उसको। ठीक है, तो अगर मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो ना कि किस तरीके से ये मूव कर रहा है, एक सीधी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसको अब मैं क्या करूंगा, टॉप से थोड़ा मैं और इसको इसको बोलूंगा कि तुम 50% पे आ जाओ, ताकि थोड़ा सा देखने में ये सेंटर में लगे। अगर अभी हम रिफ्रेश रिफ्रेश करेंगे, कुछ एरर आएगा।
एक सेकंड गाइस। यहाँ पे देने में 40%। यस। तो थोड़ा सा मैंने इसको नीचे कर दिया ताकि देखने में थोड़ा सही लगे, इसलिए मैंने टॉप से फोटो दे दिया। आप अपने अकॉर्डिंग के, पहले हमने 50 दिया था, 50 पे ये काम नहीं किया था, चेक करते हैं क्या है। हाँ अब सही चल रहा है, अब सही से काम कर रहा है। अब जो ग्रेडियंट का कलर है 6 दिया था, इसको मैं 5 कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अलग लगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ग्रेडियंट का कलर चेंज नहीं हो गया, ग्रेडियंट यहाँ पे 4। यस, अभी कलर चेंज हो चुका है। अभी ये हमारी दो डी हुई, एक हम और लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम नीचे से मूव करवाएंगे। तो नीचे से मूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से मूव करवाने के लिए अब हमारा लेफ्ट, अब हमारा एक टॉप वाला काम आएगा, क्योंकि अ, अगर हमें, यस, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0 दे दूंगा, टॉप से 0% दे दूंगा, लेफ्ट से 0 दे दूंगा, और बॉटम से मैं 0% दे दूंगा। ठीक है, इनिशियल पोजीशन के नीचे से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लेफ्ट से जिस तरीके से हम मूव करवाना है हम करवाएंगे, और साथ ही साथ हम बॉटम से भी करवाएंगे। ठीक है, तो बॉटम से हमने 0 रखा, इसे यहाँ रखा, तो इसको हम यहाँ पे बॉटम पे मूव कर दें। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये नीचे से मूव करना शुरू करेगा। अब ये एक यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। तो स्टार्टिंग पोजीशन हम रखेंगे 0, और मिडल वाली रखेंगे हम 40%, ये रखेंगे हम 0%, इसको रखेंगे 0, इसको रखेंगे 40। क्योंकि हम चाहते हैं वो नीचे से शुरू हो, तो इसलिए हम नीचे जो स्टार्ट करेंगे अपने आ रहे हैं 0% से स्टार्ट करें। अब अगर आप देख रहे हो तो ये नीचे से मूव कर रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, और ये सेंटर से इधर को जा रहा है, और ये नीचे से आ रहा है। ठीक है, अब हमें दूसरी तरफ भी अप्लाई करना है, तो मैं इन तीनों को क्या करूंगा, कॉपी कर दूंगा। और हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें जो लेफ्ट और राइट का जो खेल है उसको चेंज करना है। क्योंकि अब जो हमारा जो बॉक्स होगा वो इधर से शुरू होगा, दैट मीन्स कि वो राइट से 0 होगा और टॉप से 0 होगा। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट है वो हट जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे राइट, टॉप से 0। फिर हम उसको बोलेंगे कि तुम राइट से 0 रो, उसके बाद 30 पे जाओ, फिर 0 पे जाओ। अगर अभी इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हो कि ये यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका ग्रेडियंट कलर अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, आप 3 यूज करके देख लो। यस, कलर विल बी चेंज। या 2 यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो इसका कलर चेंज हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, कौन सा किया था गाइस हमने, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड था, ये हमारा थर्ड था, और ये वाला हमारा ये था। ठीक है, 6। तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, या 2 कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको भी हम 5 कर देते हैं। हाँ, तो ये वाला हमने किया था, राइट से 0 एंड टॉप से 0। उसके बाद हमें क्या करना है, एलिमेंट को मिडल से मूव करवाना है। रिफ्रेश करते हैं, तो अब हमें एलिमेंट अपने फिफ्थ डिप को यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है। दैट मीन्स राइट से 0 होगा और टॉप से कुछ परसेंटेज में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइट, क्योंकि मैं राइट से चाहिए, राइट से, हाँ ठीक है। तो राइट से हम 40 रखेंगे, टॉप से हम ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, राइट। अगर अगर आप अब देखोगे तो हमारा जो लियो वो इधर जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लास्ट वाला हमारा नीचे से मूव करेगा, तो नीचे से मूव करने के लिए क्या करेगा, राइट वाली हमारी रिमूव हो जाएगी, लेफ्ट वाली हमारी रिमूव हो जाएगी, और लेफ्ट वाली हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा, राइट। ठीक है, इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो जिस तरीके का हमें लेआउट चाहिए था उसी तरीके से ये मूव कर रहा है। तो खेला कैसे मैंने, जो फर्स्ट वाला बॉक्स है, इसकी जो इनिशियल पोजीशन होगी टॉप से 0 और लेफ्ट से 0। फिर मैंने क्या किया, एरेज में बोला कि एक टाइम मैंने पास किया 40 सेकंड का, फिर मैंने बोला कि तुम पहले 0% जाओ, फिर 40 जाओ, फिर वापस 0 पे आओ। इस तरीके से जो एनिमेशन है हमारी वर्क कर रही है। एंड ये एनिमेशन देखने में आपको कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट है बहुत ही सिंपल अगर आपको बेसिक्स के बारे में पता है। बेसिक्स क्या, अब मुझे रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्लास के बारे में पता था, तो मैंने इसलिए इसको अप्लाई कर दिया। एंड
इसी तरीके से जो है वो लॉजिक्स बनते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।